तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। और भाई लोग कैसे हैं? आज हम फिर से आ चुके हैं एक गेम प्ले वीडियो के साथ। इस गेम प्ले वीडियो में मैं सेंट्रल लोड उतरने वाला था, जबकि मुझे पता है सेंट्रल लोड में मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है, रेड जोन हमेशा मुझे मार देता है। लेकिन तब भी मैं सेंट्रल लोड पे उतरूँगा आज। चलो, एंड मैं उतर रहा था और मुझे जाते हुए कोई बंदा तो दिख नहीं रहा था। आराम से जा रहा था एंड भाई लोग जिसे जिसे अपनी किस्मत आजमानी है यार, सेंट्रल रोड पे उतरो, क्योंकि वहाँ रेड जोन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपकी रेड जोन में आपकी किस्मत फूटी होगी तो आप रेड जोन से मरोगे, नहीं तो नहीं मरोगे यार। आप किस्मत के बहुत लकी हो जो बंदे नहीं मरे, और जो बंदे नहीं मरेंगे यार मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। एंड मैं यहाँ बाहर उतरा था। अब मुझे अंदर जाना था लूट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस घर में गया एंड इस घर में मुझे जाते ही मिल जाती है M416। पहले तो पिस्टल मिलती है एंड M416 मिल जाती है। उसके बाद मुझे मिलती है ऊजी। अब मैं M416 एंड ऊजी उठा लेता हूँ। और अब यहाँ मुझे एक अटैचमेंट मिलता है वर्टिकल फॉर ग्रिप, मैं इसमें लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पे भी मुझे एक अटैचमेंट मिलता है एंड इसकी गोलियाँ पड़ी थी मेरी पिस्टल की। अब मुझे ऊपर जाना था लेकिन मैं गेट सेट नहीं रहा था, फिर मैंने गेट बंद कर दिया एंड मैं ऊपर आया तो मुझे मिलती है UMP9। मैं ऊजी की जगह UMP9 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे UMP9 बढ़िया लगती है ऊजी की जगह। एंड UMP9 लेने के बाद उसके बाद मुझे मिल जाता है यहीं पे 2x। अब मैं नीचे जैसे ही उतरता हूँ, मुझे उतरने लगता हूँ तो मुझे एक बंदा गोली मारता है और उतरता है इसे भर देते हैं एकदम। अब मैं गन रिलोड कर रहा था, गन रिलोड हो गई एंड मैं इस घर में जैसे ही गया, मुझे सामने भी एक दूसरे घर पे मुझे एक बंदा दिख जाता है। एंड यहाँ मैंने गोली वोली उठा ली थी, यहाँ A4 पड़ी थी तो उसकी गोली मेरे M416 में काम आ जाती, मैंने उठा ली। एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको खोला तो मुझे दिखता है एक बंदा उस घर में। पहले मुझे दिख जाता है, फिर मैंने इसको खोल के मारने की कोशिश करी लेकिन वो बच जाता है। फिर मैं जैसे ही मैंने देखा वो ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर गया एंड भाई साहब जिस छत पे खड़े होकर लूट कर रहे थे। एंड पहले मैं 2-3 गोलियाँ मिस हो जाती है लेकिन फिर लग के डायरेक्ट ख़त्म कर देता हूँ बंदे को। एंड फिर मैं यहाँ सोचता हूँ गन की आवाज़ हुई तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, तभी मेरा शक सही हो जाता है और सामने से एक बंदा आता हुआ दिखता है। एंड आप देखो वो आ गया एंड इसको आते हुए मैं डैमेज तो दे देता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे जैसे ही आता है भाई मुझे स्पॉट भी नहीं कर पाया बंदा, और ये किल भाई साहब। और इसे भी बुरा लग रहा होगा भाई बंदा मार कहाँ से गया। एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ दोनों की क्रेट लूटने, जबकि मुझे पता है कि रेड जोन है, लेकिन भाई हम हैं तो हैं, हम क्रेट लूटेंगे ज़रूर। अब मैं जा रहा था, मैंने सोचा यार कोई नहीं रेड जोन मारेगा तो मारेगा, देखते हैं। लेकिन इस गेम में मेरी किस्मत सही थी, मैं रेड जोन से बच गया था। एंड यहाँ पर इसकी क्रेट में मुझे M416 की गोलियाँ मिल गई थी एंड एक और M416 पड़ी थी, मैंने उठाई नहीं। एंड ऊपर गया तो भाई साहब इसकी क्रेट में देखो यार क्या मिलता है मुझे। पहले इसमें रेड डॉट मिला एंड क्रेट में देखो भाई कतई मेडिकेट 3x गोलियां सब भर रखी थी, AKM भी भर रखे थे। तो मैंने एक 3x उठा लिया। उसके बाद मेरे इसमें लगा था रेड डॉट, तो इसमें मैंने लगाया 3x M416 पे एंड बैक आया और सामने की तरफ गिरने वाला था एक ड्रॉप। एंड भाई ड्रॉप गिरेगा तो बंदे तो आएंगे ही। अब देखो कैसे पेलते हैं सबको। एंड पहले मैंने स्कोप करा किधर गिर सकता है, क्योंकि प्लेन से तो वहीं दिखाने लगा था। देखो मैं इसकी ग्रेड फिर से खोली, इससे मैंने कुछ उठाया एंड उसके बाद यहाँ से गन साउंड आ रहा था। मैंने उसका देखा कहीं दिख जाए बंदा तो मार ही दें, लेकिन नहीं दिखा।
और यहाँ पे गिरने वाला था पीछे की तरफ ड्रॉप। पहले मैंने सोचा चलो चल के किसी बेस्ट पोजीशन पे बैठते हैं, एंड घर पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और बेस्ट पोजीशन पे बैठ के पहले तो देख लेंगे, ड्रॉप दिख जाएगा एंड बंदों को उड़ा देंगे और ड्रॉप भी लूट लेंगे। सो फिर यहाँ पे मैं बैंडेज उठा लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ बिल्डिंग पे ही चलते हैं, क्योंकि बिल्डिंग से मुझे हाइट एडवांटेज रहेगा। तो मैं ऊपर चला गया एंड ये मेरा बिल्कुल सही डिसीज़न था। तो अब देखते जाओ आगे कैसे। एंड यहाँ पे अब मैं सोचा था पहले यहाँ से पीक पुक करके देखते हैं शायद दिख जाए ड्रॉप, लेकिन नहीं, ड्रॉप नहीं दिख रहा था। एंड फिर मैं गया ऊपर एंड रेड जोन भी था, तो मैं डर रहा था कि कहीं मेरे ऊपर ही ना फूट जाए। फिर मैंने खतरा उठाया एंड मैं चला गया। तभी सामने की तरफ से गाड़ी आ रही थी जो जा रही थी ड्रॉप के पास भाई, एंड मैंने इस पर फायर नहीं करा। क्यों? क्योंकि भाई ध्यान से और आराम से जो कोई बंदा खेलता है यार वही जीतता है। एंड अब यहाँ देखो क्या होता है, ये गाड़ी जाती है, पहले मैंने सोचा इसने मुझे देखा है ये फायर करेगा, लेकिन इसने मुझे देखा नहीं था, ये ड्रॉप के पास जाती है। फिर मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ, ये जो ऊपर छत सी बनी हुई है, एंड फिर मुझे लगता है उसने मुझे देख लिया, लेकिन नीचे एक और एक बॉट आ जाता है। पहले मारता हूँ, इस पर गोलियाँ नहीं पहुँचती, फिर इसको बजा देता हूँ अच्छे से, फिर लेटता हूँ भाई, फिर रिलोड करके। अब देखो क्या होता है, ये बंदा जा रहा होता है, तभी एक बंदा आ जाता है इसके सामने, तो मैं इसे डैमेज देता हूँ एंड दूसरे उसमें इसे किल, एंड वो वाला बंदा भी किल जो गाड़ी से आया था, देखो। एंड इसे किल करने के बाद मैं यहीं लेटा रहता हूँ, मुझे पक्का पता था बंदे आएंगे ज़रूर, एंड वही होता है। अभी देखो कैसे बंदे आते हैं। एंड मैं एक टिप देना चाहता हूँ भाई लोग, अगर आप कुछ बंदे बोलते हैं कि जो M416 है उसमें 6x लगा के 6x को 3x में कन्वर्ट करके यार खेलो, तो भाई लोग यार मैं कहता हूँ आप 6x को 3x बनाने के बजाय यार आप 3x ही ना उठा के खेलो, उसमें भाई गन ज़्यादा स्टेबल मुझे लगती है यार। 6x के मुकाबले मुझे 3x में ज़्यादा स्टेबल लगती है, एंड हेड शॉट ज़्यादा लगते हैं 3x में, M416 में 3x। तो भाई लोग आप देख सकते हैं, एंड ये बंदा आया और ये बच गया भाई, ये फ़ोन में मेरे पता नहीं क्या होता है, एंड ये इसी की वजह से बच गया। मैंने फायरिंग दी, ये फायरिंग इसको लगी और ये वहीं से डर के भाग गया था। सो अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, तो तभी मैंने इधर उधर देखना चालू करा, और तभी एक और बंदा भागते हुए आ रहा था। अब भाई भागते हुए आओगे ड्रॉप लूटने तो क्या होगा, पिट 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 आ जाओगे। एंड ये भाई पहले से ही बहुत डैमेज था, तो मैंने इसे धर दिया। शायद वो वही बंदा है जो कार से आया था, एंड पता नहीं मुझे। सो अब मैंने 7 किल कर लिए थे भाई। अब देखो क्या होता है, एंड मैं फिर से सोचता हूँ अभी ड्रॉप का धुआं ख़त्म हुआ है, शायद 1-2 बंदे और आए, और ऐसा ही होता है। अब देखो भाई एक बंदा और आता है, और इसमें पता नहीं मैं स्प्रे में पूरा हक देता हूँ, लेकिन लास्ट में मैं किल कर देता हूँ। एंड फ्रेंड्स हेडशॉट 3x में लगाने के बाद हेडशॉट ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि ये जो इसका गोला होता है पूरा मुंडी पे ही आता है। सो आप देख सकते हैं, एंड जोन भी आ रहा था, और फिर से तभी मैं देख रहा था शायद 1-2 बंदे आ जाए, लेकिन अब कोई नहीं आया। एंड मेरी M416 में गोलियाँ भी ख़त्म हो रही थी। सो भाई अब मैं सोच रहा था रेड जोन ख़त्म हो तो मैं निकलूँ यहाँ से, क्योंकि भाई रेड जोन में भागने का कोई मतलब नहीं होता यार। रेड जोन में भागोगे तो तुम ज़रूर पिटोगे, एक जगह छुपा था मैं ही। एंड अब मैं ये सोच रहा था कि मेरी M416 में बस मुझे वहाँ जाके गोलियाँ मिल जाए, नहीं तो मैं तो ठूँगा पड़ा क्या वाला। एंड फिर जैसे ही रेड जोन ख़त्म हुआ, सामने की तरफ फाइटिंग चल रही थी, एंड एक ड्रॉप भी गिरा था, तो मैंने कहा एंगल तो बढ़िया बनेगा उधर से, चलो भाई मैंने सोचा चलते हैं। एंड यहाँ पर मैं अपनी M416 पे कम गोलियों के साथ था, सो मैं वहाँ जा रहा था अपनी M416 की कम गोलियों के साथ, एक वहाँ उनको लूटने भी, एंड अपना एक एंगल ढूंढने। सो मुझे पहले लगा
कि इस छत पे शायद बंदे हों। सो फिर मैंने स्कोप करके देखा, वहाँ कोई नहीं था। एंड मैं इस पत्थर पे चढ़ा वहाँ पे देखने के लिए। सो वहाँ कोई नहीं था एंड मुझे ड्रॉप का बढ़िया एंगल मिल गया। एंड वहाँ स्मोक हो रखे थे और एक बंदा नीचे जा रहा था, तो वो नीचे तो चला गया। एंड वहाँ स्मोक हो रखे थे तो मुझे शक था कोई बंदा ड्रॉप लूट के ज़रूर गया है और वो चला जा चुका था। एंड वहाँ पे फायरिंग हो रही थी। सो अब एक बंदा ग्रोज़ा से दूसरे बंदे को मारता है, तो मुझे लगता है भाई एक के पास है ग्रोज़ा। तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा बहुत। फिर मैं यहाँ गया इनको लूटने, क्योंकि मेरे पास गोलियाँ भी कम थी। एंड यहाँ पे पहले वाले के पास भाई मुझे कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ देखो यार, एक अटैचमेंट मिलता है, वो भी सप्रेसर यार। क्या होता है सप्रेसर से? कुछ नहीं होता यार, बस गन का साउंड ही तो हल्का होता है। एंड इसकी क्रेट ऐसे ही मैंने भाई लूटी, मुझे मिल गई सारी गन वेपन्स। एंड इसकी जो बगल वाली क्रेट थी उससे लूटा भाई साहब, मुझे मिल गया गली सूट। एंड अब गिल्ली सूट पहन के जोन भी आ रहा, जोन भी आ ही गया था। मैं जोन के बाहर था तो मैं आ गया इसके अंदर, जोन के अंदर। एंड यहाँ जोन से भी बंदे मरे जा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि देखते कितने किल मिलते हैं। और वहाँ एक और बंदा आ चुका था। एंड ये मेरी स्क्रीन के साथ फिर से पता नहीं क्या हुआ और मैं इस बंदे को मारने से चूक गया। एंड अब देखो ये बंदा ऊपर जा रहा था तो मैं चूक गया था। एंड फिर से मैंने स्कोप करा तो ऊपर ही जा रहा था धीरे धीरे। तो मैंने हल्का सा स्प्रे करा तो उसे लगा भी, लेकिन फिर उसके बाद कोई सा भी गोली एक भी उलट नहीं लगी। सो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, आगे की तरफ शायद एंगल मिल जाए। सो मैं उसे पेल दूँ, लेकिन ऐसा था नहीं यार। जब सोचते हो भाई जो चीज़ वो होता नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आ चुका था। अब देखो यार मेरे साथ होता क्या है, मैं यहाँ लेटता हूँ उसका एंगल ढूंढने के लिए। एंड जोन भी पीछे था मेरे, मैं जोन के अंदर नहीं था। सो अब मैं सोचता हूँ पहले चलते हैं उधर, और इधर ऊपर में था मैं, मेरे पास कोई कवर नहीं था। तो मैंने सोचा चलो पेड़ के पास चलते हैं, पीक दे के देखेंगे। एंड मैं इस पेड़ के पीछे आता हूँ। भाई साहब क्या ग्लिचेस हो रहे हैं। अभी देखो मैं पेड़ के ऊपर पीछे हूँ, पीक देता हूँ। एंड भाई साहब देखो पेड़ पूरा दिख रहा था अभी स्कोप में। एंड जैसे ही मैं यहाँ आया एंड मुझे पड़ती है हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, हल्की पड़ती है। एंड मेरा फ़ोन पता नहीं क्या हो रहा है यार आजकल। एंड मुझे जैसे ही पड़ती है भाई मैं देखता हूँ भाई पेड़ से इतना दूर कैसे आ गया मैं। फिर मैं पेड़ के पास आता हूँ, अपनी पीक वीक देके फिर से देखता हूँ। एंड यार अगर ये हर बार होता है कि पेड़ से बाहर चला जाता है तो अब की बार तो नहीं हुआ भाई मेरे साथ यार, ये अजीब ही ग्लिचेस हैं। सो भाई लोग यहाँ पे जोन भी आ चुका था और मुझे यही लग रहा था कि वो पूरे घात लगाए बैठा होगा कि जैसे ही जोन में निकलेगा मैं उसे धर दूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो बंदा नहीं देख पाया मुझे और मैं निकल आया इधर जोन के साइड। अब मैं जोन में जा रहा था, मैं जाना होता तो भाई मैं ब्रिज से जा सकता था, लेकिन वही होता कि यार एक परफेक्ट एंगल उसका बन जाता और मुझे धर देता, इसलिए मैं इधर से आया। एंड यहाँ पर मैं इधर से पत्थर से चढ़ नहीं पाया एंड इधर आ गया मैं। अब इधर से भाई साहब फिर मैं जोन में जा रहा था एंड जोन में मुझे खाया जा रहा था। यही लग रहा था डर कि ऊपर से कोई बंदा मुझे न मार दे। फिर मैं यहाँ लेटा एंड मैंने एक हेल्थ किट ली। उसके बाद एक पेप्सी पी ली और भाई फिर इन बंदों का खात्मा करने के लिए चला गया। एंड चला गया क्या, मुझे पक्का पता नहीं था जोन किधर बनेगा। एंड इधर से मैं देख रहा था स्कोप खोल के शायद एक दो बंदा दिख जाए, लेकिन दिखा तो कोई नहीं। एंड फिर मैं यहाँ आया, सो यहाँ से भी मैंने हल्का सा देखा। फिर मैं बैक आ गया कि कोई बंदा पीक फूक करके बैठा हो। फिर से जोन चल गया तो मुझे डर लग गया। एंड अब की बार मैं भागते जा रहा था और बिल्कुल ओपन में था तो मुझे कोई भी मार सकता था। एंड डर भी लग रहा था और यहाँ पे लेट गया और आगे जा रहा था, तभी पीछे से जोन आ गया। एंड यार ये जोन भाई बहुत ज़्यादा खा गया मुझे। एंड अब मैं लेटे लेटे ही जा रहा था और जब जोन ज़्यादा ही आगे गया
तो मैंने देखा पहले इधर उधर बंदा था नहीं, तो मैं भाग के गया पहले, मतलब क्राउच होके भाग के गया वहाँ पे जोन के अंदर। अब यहाँ पूरा वो था तो प्रो होने का तो भाई कोई मतलब बनता नहीं, आराम से पेड़ पे चला जाएगा। एंड सामने की तरफ लड़ाई हुई थी, एक बंदे ने M249 से मारा था दूसरे बंदे को। तो भाई अब मैं भाई एकदम ही प्रेशर में आ गया था कि भाई उसके पास M249 मेरे पास M416। लेकिन भाई अब मैं बहुत डर रहा था, सो मैं छुपने की कोशिश कर रहा था चुपचाप से ग्रास में। एंड मैंने एक स्मोक लिया और बाहर डाल दिया जोन के, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और जोन से ही मर जाए। एंड फिर कुछ और ही होता है, जोन चलने लगता है और मैंने स्मोक डाल दिया और वो वहीं देखता रहता है। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन वो वहीं देखता रहता है, नहीं तो पहले आ जाता। एंड मुझे लगता है वो पीछे से आएगा, लेकिन वो पीछे से नहीं सामने से ही आता है। एंड अब देखो वो आ रहा है सामने से बंदा, एंड मैं भी गोली नहीं चलाता हूँ। एंड जैसे ही बंदा बैठता है गोली चला के उसे ख़त्म कर देता हूँ भाई। यार यही फ़ायदा होता है M416 में 3x लगाने का, भाई गन बहुत स्टेबल हो जाती है। एंड देखो भाई बंदे के पास थी M249 एंड मेरे पास M416। यार बंदे ने बहुत डाउन कर दिया था, लेकिन यार गन स्टेबल है यार तुम्हारी, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने यार गन, मेरे जो शॉट्स थे ज़्यादातर हेड या बॉडी लगते थे और मैं जीत गया इस मैच को। एंड यहाँ फिर मैं आराम से टहल रहा था और फिर मैंने सोचा चलो अपनी चीज़ें फेंक देते हैं। सर कुछ ही चीज़ें फेंक पाया था, एंड इतनी फेंक पाया एंड 3 कंटेनर हो गया मेरा। तो अब मुझे मिले थे प्रीमियम क्रेट कूपन्स, तो मैंने सोचा थोड़े 3 मिले थे, तीनों मैंने ट्राई करके देखे। तो मुझे ये 1 दिन के लिए मिला था सेट एंड एक 5 दिन के लिए मिला। मैंने कहा ठीक है, हाँ मस्त मिल गया था। बाय बाय।